वीडियो भी स्टार्ट हो गई, हम क्लास भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि कल जो हमारी क्लास चल रही थी इसी जगह पे ही थी। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूशन पैटर्न के ऊपर शायद हमने बात कर ली थी इनके ऊपर। ठीक है, कल इधर हमारी क्लास थी, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बोला था कि इधर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट इस जगह पे हम आएंगे और इस जगह पे आके एक छोटे से पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। पॉइंट तो छोटा नहीं है, ठीक है, पॉइंट तो बड़ा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि भी हमारे मार्केट के अंदर ये जो पैटर्न है डबल कैंडल स्टिक के, ये कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और कौन कौन से वीक पैटर्न है। ठीक है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक तरह ये भी बताऊंगा कि हमने कौन कौन से पैटर्न के ऊपर हमने काम करना है। पहले ये बता दूं कि इसके ऊपर हमने काम करना है बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर। ठीक है, दूसरा हमने काम करना है पेयर्सिंग लाइन के ऊपर। ठीक है, तीसरा अगर हम इसको माने तो ये भी हमारा है तो आउटसाइड बार, लेकिन हम इंगल्फिंग के टाइप पे इंगल्फिंग टाइप में इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने काम नहीं करना, इधर ऊपर 3 हो गए। ठीक है, ये जो हमारा पैटर्न है ये वीक है। ठीक है, ये इनसाइड बार जो है ना, है तो रिवर्सल पैटर्न ये वाला। ठीक है, लेकिन ये वीक है, हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। ठीक है, इस पैटर्न के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और नीचे आ गया हमारे पास बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। ठीक है, हमने इनके ऊपर काम करना है। ठीक है, मतलब ये जो मैंने क्रॉस का निशान लगाया है इनके ऊपर हमने काम नहीं करना, बाकी ये पैटर्न के ऊपर हम काम करेंगे। ओके, चले अब हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हम इस पैटर्न के ऊपर जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, इस बुलिश इंगल्फिंग के अंदर राज छुपे हुए हैं। ठीक है, राज छुपे हुए हैं, 2 राज हैं। ठीक है, जो हर किसी को नहीं पता। ठीक है, हर किसी को नहीं पता कि इसके अंदर क्या राज छुपा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या राज छुपा हुआ है, कौन सा राज छुपा हुआ है इसके अंदर। सबसे पहले मैं इधर एक पैटर्न बनाता हूँ आपके सामने कि ये कौन सा पैटर्न है, ये वाला है बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग, ये बुलिश इंगल्फिंग हो गया। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न हमारे पास बन गया। ठीक है, अब हमने इसको जो है ना जमा माइनस किया, बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न को जमा माइनस करके हमने एक इन दोनों कैंडलों को मतलब कि जमा किया, फिर माइनस किया, और इसके अंदर से हमने माइनस करके जब हमने एक कैंडल निकाली, और वो कैंडल हमारी कौन सी निकलती है बाहर इन दोनों कैंडलों में से, ये कौन सी कैंडल निकली? अच्छा, हैमर, इन्वर्टेड हैमर नहीं, हैमर। अच्छा, इसके अंदर ये जो एक राज छुपा हुआ था उसका पता चल गया कौन सा राज है, कि इस बुलिश इंगल्फिंग के अंदर, इस बुलिश इंगल्फिंग के अंदर एक हैमर छुपा हुआ है। ठीक है, इस चीज का आप लोगों को इल्म हो गया ना कि इसके अंदर एक हैमर छुपा हुआ है। ओके, एक राज और छुपा हुआ है। ठीक है, वो राज क्या है मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि इस जगह पे साफ पेज पे ले जाके समझाता हूँ कि जैसे कि ये आप लोग समझो मार्केट आपकी डाउन आ रही है। ठीक है, डाउन आ रही है, फिर एक 2 रेड कैंडलें बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडलें बननी इधर से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर ग्रीन कैंडल बन जाती है इधर से। ठीक है, फिर ग्रीन कैंडल बन गई, फिर हमारे पास रेड कैंडलें बननी स्टार्ट हो गई इधर से। ठीक है, अब क्या होता है, इधर से मार्केट रिवर्स करती है, मार्केट अप जाना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मार्केट अप जाने स्टार्ट हो जाती है इस जगह से। ठीक है, तो अब ये देखें कि मार्केट ये जो इधर से अप जा रही है ना, ठीक है, ऐसे जाएगी, मतलब कि कभी सेल की कैंडल आएगी, कभी बायर की कैंडल आएगी। ठीक है, मतलब कि कोई हिसाब से मार्केट चलेगी, ऐसे बिला वजह एक ही तरफ ग्रीन कैंडलें या एक ही तरफ रेड कैंडलें नहीं बनाती जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोगों ने इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये देखें कि ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया मार्केट का। ठीक है, ये आपकी कैंडलें रेड आ रही थी, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, फिर अप ट्रेंड में हो गई। ठीक है, पहले अप ट्रेंड में थी, फिर बाद में क्या हुआ, इधर से डाउन ट्रेंड में, मतलब कि डाउन ट्रेंड में थी, बाद में इधर से अप ट्रेंड में हो गई। ये देखिए, अब ये जो एक वेव्स नीचे की तरफ आई थी सेलर की, फिर इधर से बायर की गई। ठीक है, ये क्या हुआ है मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर क्या हुआ है, जैसे कि मैं ये इसके ऊपर लगाता हूँ। ठीक है, ये सारी ये जो रेड कैंडल और ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इनके ऊपर इन सब को मैं एक ही कैंडल बना देता हूँ, इन सब को मैं एक ही कैंडल बना देता हूँ सेल की। ठीक है, ये सारी कैंडल जो है ना ये वाली, इसके अंदर हालांकि 2 कैंडलें ग्रीन भी आई हैं, लेकिन इनको भी हम इनके साथ ही
ऐड करेंगे कि ये भी सेलर है, ये सिंगल सिंगल, ये रिट्रेसमेंट कैंडल है। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिट्रेसमेंट का मतलब पता है क्या होता है? रिट्रेसमेंट जैसे कि आपको पता है कि मार्केट जब डाउन की तरफ गिरती है ना, ऐसे नहीं गिरती रहती सारा दिन, ठीक है? तो जब अप की तरफ उठती है तो ऐसा ही नहीं उठती रहती, ठीक है? मतलब अंदर रिट्रेसमेंट आती हैं, अंदर रिट्रेसमेंट आती हैं, मतलब कि जैसे कि इस जगह पे मैं बना के दिखाता हूँ, डाउन आती हैं। जैसे कि इसको ही कॉपी कर लो, इसको ही देख लो कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, एक ग्रीन कैंडल दी, फिर बाद में फिर एक ग्रीन कैंडल दी, और ये जो सिंगल कैंडल या दो कैंडलें आती हैं ना, ठीक है, दो कैंडलें अगर बायर की आती हैं डाउन ट्रेंड में, तीसरी कैंडल नहीं आती, तो दो कैंडलें हम इनको रिट्रेसमेंट की अकाउंट करेंगे कि यार ये रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है? तीसरी जब कैंडल बन जाती है ना, वो रिट्रेसमेंट नहीं होती, ठीक है? वो हम आगे हमारा क्लास के अंदर, हमारे लेक्चर के अंदर शामिल है ये चीज़ें, ठीक है? लेकिन अभी इसीलिए बता रहा हूँ कि ये हमारे पास रिट्रेसमेंट कैंडलें बनी थी, ठीक है? तो रिट्रेसमेंट कैंडलें हमारी, समझ लो कि ये सेलर का ही साथ देंगी, ये बायर का साथ नहीं देंगी, ठीक है? ये कैंडलें बायर का साथ नहीं देंगी, हालांकि नजर हमें यही आ रही है कि ये कैंडलें बायर की हैं, ठीक है? हालांकि इनके अंदर बायर नहीं है, हालांकि इनके अंदर बायर नहीं है, लेकिन नजर हमें यही आ रहा है कि ये कैंडलें बायर की हैं, ठीक है? अगर ये रियल बायर की होती या रियल बायर होते तो मार्केट को उठाते ना, ऊपर की तरफ लेके जाते ना, लेकिन क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि ये रिट्रेसमेंट थी, ठीक है? अच्छा, अब ये सारी कैंडलें बायर और सेलर की कैंडलें, ये हमने सब को सेलर ही काउंट करना है कि ये पूरा एक हमारे पास सेलर का पूरा एक सेलर की कैंडल अब बन गई हमारे पास। अब क्या है, अब मैं इनको सबको, इन सबको मैं बायर की कैंडल काउंट करूंगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सेलर है, बायर हैं। सेलर ये वाले हैं, मतलब कि कैंडलें हमें नजर आ रही है ना कि ये सेलर की हैं, लेकिन हम इनको काउंट क्या करेंगे, बायर की, बायर की कैंडलें काउंट करेंगे इनको, ठीक है? जैसे कि अब ये देखें आप लोग, अब जैसे कि मैं ना इनको, सॉरी, ठीक है, मैं ना इनको पूरा बनाता हूँ, जैसे कि एक सेकंड, सॉरी, हाँ, मैं इनको ना ख़त्म करता हूँ, मतलब कि सारी ये ग्रीन कैंडल कर देता हूँ, ठीक है? आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो कैंडल है, ये सारी की सारी ग्रीन कैंडल है, ठीक है? और ये वाली हमारे पास रेड कैंडल है, ठीक है? ये रेड कैंडल है। अच्छा, अब ये हमारे पास ये जो पैटर्न बना है, ये कौन सा पैटर्न बना है? बुलिश इंगल्फिंग का। बुलिश इंगल्फिंग बन गया। जी सर। अच्छा, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया। अब ये हमें बुलिश इंगल्फिंग नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, अब नहीं आ रहा, नहीं अब नहीं आ रहा। क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है कि, क्यों किसी को पता हो तो कोई बेचारा बताए ना। हर किसी की बात कर रहा हूँ, बाकी मतलब कि ये नहीं बोल रहा कि हर बंदे की बात नहीं करता, ठीक है? जो आजकल के मान लो कि जो लोगों की चीजें देख के, लोगों की मतलब कि कोरस कॉपी करके, ठीक है, जिनको मतलब कि यूट्यूब से वीडियो देख के लोगों को कोरस बेच रहे हैं, कोरस अपने बना के, उनको ये पर्सनल चीजों का नहीं पता, ठीक है? जो रियल ट्रेडर हैं, जिनको मार्केट का पता है, जिन्होंने इतना टाइम गुजारा है मार्केट में ना, उनको तो मार्केट में एक छोटी छोटी चीज का पता है, ठीक है? उनको एक छोटी छोटी चीज का पता है। जैसे कि आप ये देखो कि कोई कितने बंदे इस टाइम 40 बंदे बैठे हुए हैं, किसी बंदे को इस चीज का इल्म था या पता था किसी को? बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, वल्लाह आलम सर, वल्लाह आलम। ठीक है, मतलब कि ये इसीलिए ये बात की है कि ये किसी को पता नहीं है कि जो आजकल के समझ लो कि चलो उनकी अल्लाह ने रोजी चलाई हुई है, ठीक है, वो लोगों की चीजें कॉपी करके बस बेच के अपना मतलब कि निजाम चला रहे हैं, ठीक है? तो जो रियल ट्रेडर है ना, वो उसको एक छोटी छोटी चीज का पता है, ठीक है? उसको एक छोटी छोटी चीज का पता है कि मार्केट में क्या क्या चीजें बनती हैं, कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं, ठीक है? ये चल के मैं आपको मार्केट में दिखाऊंगा, ठीक है? ये चल के आप लोगों को मार्केट में दिखाऊंगा कि अब ये देखो कि ये हमारे पास एक पैटर्न बना बुलिश इंगल्फिंग का, ठीक है? बुलिश इंगल्फिंग का हमारे पास ये पैटर्न बन गया। तो अब ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न मतलब कि ये जो सारे सेलर थे, इन सारे सेलरों को इन सारे बायरों ने इंगल्फ कर लिया अपने अंदर। मतलब इस जगह पे कौन सा पार्टी स्ट्रॉन्ग है? बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, बायर हो गए। बायर 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 स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है, बायर स्ट्रॉन्ग हो गए। तो एक बुलिश इंगल्फिंग का जो राज है, वो ये भी एक राज ही है, ठीक है? ये भी राज है कि ये भी एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न है। समझ आई? मतलब यहाँ से आप बायर स्ट्रांग हो गए तो आप यहाँ से मार्केट नहीं नहीं, मार्केट का नहीं, मार्केट अप डाउन का नहीं बता रहा कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। सिर्फ एक आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बताया है कि भी ऐसे जब सेलर बायर को इंगल्फ कर लेना, तो वो भी एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है। समझ आई? सर जी हम यहाँ पे, सर जी हम यहाँ पे 5 मिनट की आपकी ट्रेड ले सकते हैं? यानी अगर 5 मिनट का अगर टाइम लगाया हो तो नहीं आपकी नहीं ट्रेड ले उस्मान सकते हैं? भाई, नहीं नहीं, हम ट्रेड की बात ही नहीं नहीं मेरे कर जाने रहे। यार, कुछ अभी और मैंने पत्थर मतलब कि आप लोगों को ये नहीं बोला कि इधर आपने डाउन की ट्रेड लेनी है या आपकी ट्रेड लेनी है, नहीं, अभी ट्रेड की हमने बात ही नहीं की, ठीक है?
ट्रेड का भी हम इधर जिक्र करेंगे। ये सिर्फ आप लोगों को ये बताया आपने- कि ये मार्केट के अंदर ऐसे बायर और सेलर एक दूसरे को जब इंगल्फ करते हैं और कौन सा पैटर्न बनते हैं या कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेड हमने कहाँ पे लेनी है वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का अरे ये- पैटर्न है, ठीक है। हम आगे मैं अब एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, बताता हूँ बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर क्या क्या होता है बुलिश इंगल्फिंग में, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग में क्या क्या होता है। अच्छा जी, ये आपके पास कौन सा पैटर्न बन गया, कंट्रोल नहीं पैटर्न की बात कर रहा हूँ, पैटर्न। पुलिस सिंगल फिंग का। अच्छा जी ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बन गया, ये भी बुलिश इंगल्फिंग, ये भी बुलिश इंगल्फिंग बन गया, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को ना एक एक छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा, घबराना नहीं है, ठीक है। कामयाबियां अल्लाह ताला ने देनी होती हैं, ठीक है। इंसान को जो बंदे के नसीब में होता है मिलता वही है, ठीक है। जी जी सर, ये जो आपने पीछे ये जो झरनी आपने बनाई थी पुलिस सिंगल फिंग की, ये तो आप उसकी मतलब पैटर्नों की सर्जरी कर रहे थे, जैसे हमने कैंडल की सर्जरी करनी हाँ होती जी। है और पैटर्नों की भी सर्जरी वही कर रहे थे ना सर आप? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जी अच्छा, सर। अब ये देखो, ठीक है। अब ये कितने पैटर्न हमारे पास बन चुके हैं, 3 तीन सर, तीन। तीन है। ये कौन कौन से पैटर्न है, तीनों पुलिस सिंगल फिंग है। बुलिश इंगल्फिंग के, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बन गया, सॉरी, ये भी बुलिश इंगल्फिंग, ये भी, पैटर्न तो बनने दो मेरी जान। ये भी बुलिश इंगल्फिंग ही है, ठीक है। ये भी बुलिश इंगल्फिंग ही है, ठीक है। अब एक पैटर्न और है वो भी मैं बनाता हूँ, ठीक है। वो कौन सा है, वो भी बुलिश इंगल्फिंग का है, ठीक है। वो भी बुलिश इंगल्फिंग का है। कल इसमें गाड़ी की वीक ऊपर चली जाए ग्रीन की वीक से तो मसला तो नहीं है आपको? वही क्या बता हुआ? रहे हैं सर, वही बता रहे हैं। अब ये भी हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, ठीक है। सॉरी, ये दोनों सेम बन गए हैं, ठीक है। ये दोनों सेम बन गए हैं। इधर से इसको ना रेज करके सही कर ले। रेज किधर है इसकी, रेजर नहीं, सॉरी, चलें छोड़ें। मतलब ये सेम ही बन गए हैं, ठीक है। ये वाले ना, ये दोनों सेम बन गए हैं, लेकिन छोड़ो इसको, ठीक है। आप उसको फोकस करो, इसको छोड़ो। अब ये देखो कि ये हमारे पास कितने पैटर्न बने हैं, 4 चार पैटर्न चार पैटर्न बने हैं, चार। ठीक है। चार हमारे पास 4 पैटर्न बन चुके हैं। तो कोई बताएगा इनमें से कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग है? सर सर सबसे हरे इसमें वाला से- स्टोन 2 नंबर। नहीं सर, ये सबसे नीचे वाला। सबसे नीचे वाला, 4 नंबर नीचे वाला। वाला और तीसरे नंबर वाला सर, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब ये चौथे देखिए, नंबर वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सर जी जो 4 नंबर वाला है वो 3 नंबर से स्ट्रॉन्ग है, जो 3 वाला है वो 2 से स्ट्रॉन्ग है, और जो 2 वाला है वो यानी मतलब वो 1 से स्ट्रॉन्ग है, यानी रिवर्स मतलब ऐसा। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। टेंशन नहीं लो, मैं बताता हूँ। अब ये देखें, चार नंबर वाला स्ट्रॉन्ग है। ये वाला पैटर्न सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये वाला पैटर्न सबसे स्ट्रॉन्ग है। और ये पैटर्न जो है तो बुलिश इंगल्फिंग, बॉडी के साथ इसने इंगल्फ किया है, लेकिन किसके अंदर आ गया, कंट्रोल वीक के अंदर आ गया। अभी कंट्रोल वीक के अंदर आ गया, ठीक है। इसने ऊपर से भी इंगल्फ किया, ऊपर से भी इसको ब्रेक किया, पैटर्न हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग ही बना, लेकिन बॉडी फिर इसकी कंट्रोल वीक के अंदर आ गई, ठीक है। लेकिन नीचे से क्रॉस नहीं किया, नीचे से क्रॉस नहीं किया। अब इस कैंडल ने क्या किया, ऊपर से भी क्रॉस किया, नीचे से भी क्रॉस किया, इसकी विकों को भी इंगल्फ किया, ठीक है, इसकी बॉडी को भी इंगल्फ किया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, इसकी बॉडी किसके अंदर आ गई, कंट्रोल वीक के अंदर, कंट्रोल वीक के अंदर, ठीक है, कंट्रोल वीक के अंदर आ गई। तो अब इन 4 पैटर्न जो मैंने बनाए हैं, इन 4 पैटर्न में से ये वाले वीक है ना, जी सर ऊपर वाले, और ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। ये वाला स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब अब ये जो बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न आप लोगों को बताए हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, ठीक है। कि कल को आप जब ट्रेड करो, हमने ये छोटी छोटी पॉइंट मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, और ये छोटे छोटे पॉइंट हमें पता होना क्यों जरूरी है, क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने 1 मिनट की ट्रेड करनी, हमने 10 मिनट की या आधे घंटे की हमने ट्रेड नहीं करनी। हम तो बाइनरी के ट्रेडर हैं, हम कौन से फोरेक्स के ट्रेडर हैं जो हम सारा सारा दिन मार्केट में मतलब कि बैठ के मतलब कि भी 1-1 घंटे की या 2-2 घंटे की ट्रेड करेंगे। हमें तो 1-1 मिनट के ऊपर हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है, हमने 1 मिनट की ट्रेड करनी है बस, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पैटर्न जो है ना, ये नीचे वाला स्ट्रॉन्ग है और ऊपर वाले वीक है, ठीक है। काम ये भी करेंगे और ये ज्यादा करेगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब कि ये ज्यादा काम करेगा, ठीक है। और आज आप लोगों को क्या क्या चीजें क्लियर है, एक तो आपको पता चला कि बुलिश इंगल्फिंग के अंदर क्या राज थे, ठीक है। दूसरा ये भी पता चला कि बुलिश इंगल्फिंग के अंदर
मतलब कि स्ट्रॉन्ग और वीक कौन कौन से पैटर्न है। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की। जी अगर सर। किसी को कंफ्यूजन है तो हम आगे चलें फिर। नहीं सर, ओके ओके सर, ओके ओके। अच्छा चले ठीक है। अच्छा अब ये देखें ये पैटर्न के ऊपर, ठीक है हम आगे चलते हैं अभी। मतलब कि जैसे ये हमने बात की थी कंटिन्यूशन पैटर्न के ऊपर, ठीक है, और रिवर्सल पैटर्न के ऊपर। तो आज जो आप लोगों ने काम किया है, आप लोगों को इनका कंटिन्यूशन पैटर्न का ज्यादा रिजल्ट मिला है कि और रिवर्सल पैटर्न का ज्यादा रिजल्ट मिला है आप लोगों को? कंटिन्यूशन, ठीक है कंटिन्यूशन। अच्छा इसका रिजल्ट हमें इतना अच्छा कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, इसका 60% है या इसका हम 80% बोल लें, ठीक है। तो हमने इनको अवॉइड करना है और इनको काम करना है इनके ऊपर। अगर इनके ऊपर आप कभी कभार काम कर सकते हो, जब आप प्रॉफिट में हो या जब आपका दिल हो आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। जब आप प्रॉफिट में हो तो फिर आप हर कैंडल को या मतलब कि आप किसी भी जगह पे ट्रेड करने को मतलब कि कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं होगा कि यार मेरे ऊपर लॉस नहीं है, ठीक है। तो जब आप लॉस में हो तो आपने ये छोटी मोटी चीजों को देख के ट्रेड करना है कि कभी भी आपने जो है ना उस कैंडल के ऊपर काम नहीं करना या उस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लगानी जिसके ऊपर आप कन्फ्यूज हो कि यार इस जगह पे मैं मतलब कि लॉस हो सकता है मेरा, ठीक है। हमें वो कैंडल चाहिए जब हम लॉस में बैठे ना, तो हमें सिर्फ वो कैंडल चाहिए जो हमें 80% काम करेगी हमारे लिए, ठीक है। तो आपने एक चीज को ये याद रखना, जब आप प्रॉफिट में बैठे हो तो फिर आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो, जब आप लॉस में बैठे हो तो आप इन चीजों के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो जब आप प्रॉफिट में हो लॉस में तो इसके ऊपर तो आपने रिस्क लेना ही लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये कम से कम भी 70% ये रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। ओके चलें अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पता है कि पीछे हमने जो पढ़े थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। आज हमारी बात है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, ठीक है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, ठीक है, ट्रिपल बुलिश कैंडल, ठीक है, सॉरी हाँ। अब ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बना था, सॉरी बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग सर। ठीक है हाँ, ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का ये पैटर्न बन गया, ये वाला, ठीक है। जी सर। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट कैंडल आई, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट कैंडल आई और क्या हुआ, उसके बाद हमने अब की ट्रेड लेनी है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा और भी हिंट दे देता हूँ कि आप लोग जो है ना अच्छे से समझ जाएं। मार्केट आपकी डाउन आ रही है, ठीक है, मार्केट आपकी डाउन आ रही है, इस जगह पे हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, ठीक है। वीकों को नहीं देखो क्योंकि कभी नहीं बनाई, ठीक है, वीकों को नहीं, बस आपने ये देखना कि पैटर्न हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का बन गया, ठीक है। फिर हमारे पास मार्केट दिखा के फिर डाउन की तरफ आ रही है, ठीक है, फिर डाउन की तरफ मार्केट हमारी आ रही है, फिर रिवर्सल पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग का फिर बन गया हमारे पास, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग का फिर हमारे पास पैटर्न बन गया। तो अब ये देखो कि इसके बाद हमारे पास कैंडल बन जाती है, ठीक है, और इसके बाद भी ये कैंडल बन गई, ठीक है। अच्छा अब फिर मैं 4 कैंडल बनाता हूँ, 3 बना देता हूँ या 4, कि ये जो सेलर हैं ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये वाले स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि ये जो पीछे सेलर है ये भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात ये जी जी सर, ये वाले सेलर भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बिल्कुल सर। अच्छा ये कब तक स्ट्रॉन्ग थे, जब तक ये रेड कैंडल थी, आगे ग्रीन नहीं आई, ठीक है। जब ग्रीन कैंडल आगे बनी, ये कौन सा पैटर्न आगे बन गया ग्रीन कैंडल का, बुलिश इंगल्फिंग का। बुलिश इंगल्फिंग का। तो ये बुलिश इंगल्फिंग जो है ये पैटर्न रिवर्सल है कि कंटिन्यूशन है, रिवर्सल है ना, रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। अच्छा अब ये जो हमारे पास रिवर्सल पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग का बना था, ठीक है, हमें ये पैटर्न बन गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि ट्रेड करेंगे, वेट करेंगे, कंफर्मेशन की वेट करेंगे सर, कंफर्मेशन की वेट करेंगे। जैसे कि अब इस जगह पे आप ये देखो कि ये आपकी मार्केट डाउन आ रही थी, ठीक है, और हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न बना। रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद क्या होता है कि हमारे पास एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन जाता है। ये कौन सा पैटर्न बन गया हमारे पास, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। अच्छा अब डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद ऐसा होता है कि हमारे पास आगे हम आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेलर स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग, जी सर बिल्कुल ठीक है, जी सर, सेलर स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है। बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनने के बाद फिर हमारे पास बन जाता है इनसाइड बार, इनसाइड बार, इनसाइड बार बन गया। तो अब क्या हुआ, इस जगह पे हमने क्या देखा कि ये जो सेलर थे, आगे हम इधर तक देखते हैं, ये अभी स्ट्रॉन्ग है कि वीक हो गए हैं, ये वाले सेलर वीक हो गए, क्यों वीक हो गए हैं, ग्रीन कैंडल आ गया सर, ग्रीन कैंडल आ गया, ग्रीन कैंडल के बाद हमारे पास एक कैंडल फिर रेड भी आ गई, ये सर इन्होंने रिट्रेसमेंट दे दी, इन्होंने अपनी वीकनेस शो करवा दी, अच्छा तो ठीक, छोटी कैंडल बना दी, वरना इसको जी सर, हाँ अच्छा। अब ये हमारे पास ये जो सेलर आए थे, उसके बाद ये हमारे पास डार्क क्लाउड कवर बना, तो ये हमारे सेलर वीक हैं कि स्ट्रॉन्ग है,
स्ट्रॉन्ग है सर, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इनको यहाँ पे रिट्रेसमेंट की कैंडल देनी चाहिए थी, रिट्रेसमेंट देनी चाहिए थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि हमने कौन कौन से पैटर्न के ऊपर काम करना है, बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर, पियर्सिंग लाइन के ऊपर और आउटसाइड बार के ऊपर, ठीक है। और अगर बेरिश के ऊपर हम बात करें तो बेरिश में ये मैंने बोला था कि हमने काम करना है, सॉरी बेरिश का बेरिश इंगल्फिंग और डार्क क्लाउड कवर और आउटसाइड बार, ठीक है। तो अब इस जगह पे हमारे पास डार्क क्लाउड कवर बनाए, तो ये डार्क क्लाउड कवर, ये जो पैटर्न बना ये स्ट्रॉन्ग है ना सेलर का? जी सर बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग है। तो इसके बाद मार्केट कंटिन्यू करवा देंगे सेलर, और इसके बाद मार्केट कंटिन्यू नहीं करवा सकते क्योंकि ये रिट्रेसमेंट कैंडल है, ठीक है। समझ आ गई इस चीज? मतलब कि अभी तक ये जो आपके सेलर थे ना, अभी तक इधर तक स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तो फिर जब एक रिवर्सल पैटर्न बना, रिवर्सल पैटर्न के बाद फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल ही बनाई। जब बाद में फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल उन्होंने बनाई तो ये जो सेलर थे इनकी हमें पावर का इस जगह पे पता चल गया कि यार ये अभी भी पावरफुल है, अभी वीक नहीं हुए। ये रिवर्सल पैटर्न ये जो आया ये रिट्रेसमेंट आई है इस पूरी वेव्स की, तो इसलिए ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना था। लेकिन बाद में क्या होता है, हमारे पास एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बनता है कि जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो मार्केट को कंटिन्यू करवाएगा, ठीक है। तो ये जो डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न है ये हमें ये जो पीछे सेलर हैं ये यही शो कर रहे हैं कि ये अभी तक पावरफुल है, अभी तक वीक नहीं हुए। और ये इस जगह पे ये देखो कि ये हमारे सेलर पावरफुल थे अभी तक, ठीक है। उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, बुलिश इंगल्फिंग के बाद सेलर ने क्या किया, रिट्रेसमेंट कैंडल दे दी, छोटी कैंडल बना दी। तो जब रिट्रेसमेंट आ गई तो इसका मतलब ये है कि सेलर, ये जो पीछे वाले सेलर हैं ये वीक हो चुके हैं, इसके बाद मार्केट अप की तरफ जाएगी। अच्छा बाबा जी, जी साहब। ये रिट्रेसमेंट वाली कैंडल जो है, ठीक है, अगर ये नीचे और ऊपर दोनों तरफ से वीक छोड़ दे तो फिर? अच्छा ये नीचे हो तो ऐसे वीक छोड़ दे, जी नीचे और ऊपर, हाँ, ऐसे बिल्कुल ऊपर नीचे वीक छोड़ दे। अब ये देखो कि जैसे कि ऐसे स्पिनिंग कैंडल बन जाए तो नो टेंशन, फिर भी आप आपकी ट्रेड ले सकते हो, मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब ये देखो हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, ये वाला हमारे पास है बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, नेक्स्ट कैंडल हमने आपके लिए ट्रेड करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बुलिश इंगल्फिंग के बाद ये कंटिन्यूशन साइन मिलता है हमें, ठीक है, कंटिन्यूशन साइन मिलता है। इसके बाद भी हमने आपकी ट्रेड लेनी है, ठीक है। इस जगह पे देखें, इस जगह पे भी हमारे पास हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर, ये भी कंटिन्यूशन साइन है। इसके बाद भी हमने आपकी ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये भी बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न है, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग के बाद हमें एक स्पिनिंग कैंडल मिलती है, कंटिन्यूशन साइन, ठीक है। इसके बाद भी हम आपके लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। इस जगह पे भी हम आपके लिए ट्रेड करेंगे। तो ये बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर हमने कितने 4 पैटर्न मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिए, 4 पैटर्न आप लोगों को बता दिए, ठीक है। ये 4 पैटर्न वो वाले थे कि जिस जगह पे हमने ट्रेड लेनी है और कंटिन्यू ट्रेड करनी है, ठीक है। अब ये जो बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न है जिस जगह पे हमें अवॉइड करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब इस जगह पे हमने ट्रेड करनी है, ठीक है। अब जिस जगह पे हमने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, जैसे कि अब इस जगह पे आप लोग ये देखो कि पहले हमारे पास ये कौन सा पैटर्न बना था, बुलिश इंगल्फिंग का बना था। बुलिश इंगल्फिंग के बाद क्या हुआ, डार्क क्लाउड कवर बन गया, ठीक है, डार्क क्लाउड कवर बन गया। तो हमने क्या करना है इस जगह पे, बुलिश इंगल्फिंग को अवॉइड करना है, हमने ट्रेड नहीं करना, अवॉइड कर देना, ठीक है। आगे देखो ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बना था, बुलिश इंगल्फिंग का, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग के बाद क्या होता है, बाद में बेरिश इंगल्फिंग बन गया, इस जगह पे भी हमने अवॉइड कर दिया, इस जगह पे भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे इस जगह पे हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनने के बाद क्या होता है, एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर की बन जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये पैटर्न का नाम चेंज हो गया, ठीक है। इस जगह पे डार्क क्लाउड कवर था, ठीक है, ये डार्क क्लाउड कवर था, ये बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग था, और ये जो पैटर्न बन चुका है, ये पैटर्न बन चुका है, इसका नाम है 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड अप, इस पैटर्न का नाम है 3 आउटसाइड अप, ओके। तो अब इस जगह पे भी हमने अवॉइड करना है, इस जगह पे भी हमने अवॉइड करना है, इस जगह पे हमने ट्रेड लेनी है, कैसे लेनी है वो भी तरीकेकार बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हमने इस जगह पे अवॉइड करना है और वेट करना है, हमने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। आगे एक स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कि हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग बनता है, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग के बाद ऐसा होता है कि हमारे पास एक डोजी बन जाती है, एक डोजी बन जाती है। डोजी का कलर मैटर नहीं करता, ठीक है, डोजी का कलर मैटर नहीं करता, कलर कोई भी हो, ठीक है, लेकिन डोजी बन जाती है। इसके बाद फिर हमने ट्रेड अवॉइड करनी है, ठीक है। अब पूरी ट्रेडिंग के अंदर, पूरी जितनी भी मार्केटें हैं ना, उनके अंदर ये जो पैटर्न बनते हैं ना, ये 8 किस्म के पैटर्न बनते हैं, इनके अलावा और कोई भी पैटर्न नहीं है कि जो बनेगा, समझ आई। बुलिश इंगल्फिंग के बाद, ठीक है, या तो मेरी बात सुने, जैसे कि मैं इधर इस जगह पे ना एक बुलिश इंगल्फिंग के बाद बना देता हूँ, मतलब कि ये हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन चुका है, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग के बाद या तो इस जगह पे ये देखो कि हमारे पास एक कैंडल आ जाएगी छोटी रेड,
ठीक है। अगर छोटी रेड नहीं आएगी, छोटी रेड आएगी तो ये मैंने इस जगह पे बनाई हुई है। अगर छोटी रेड नहीं आएगी तो बड़ी रेड आ जाएगी, ठीक है, बड़ी रेड आ जाएगी, डार्क क्लाउड कवर बन जाएगा। अगर डार्क क्लाउड नहीं कवर बनेगा तो उससे भी बड़ी कैंडल बनेगी तो बेरिश इंगल्फिंग बन जाएगी, ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग बन जाएगी। जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि रेड कैंडल छोटी भी इस जगह पे अगर बनती तो मैंने बना के दिखा दी, ठीक है। अगर उससे बड़ी बनती तो इधर डार्क क्लाउड कवर वो भी मैंने बना के दिखा दिया आप लोगों को। अगर बेरिश इंगल्फिंग बनती है तो वो भी इस जगह पे मैंने आप लोगों को बना के दिखा दी, ठीक है। अगर रेड कैंडल बनेगी तो 3 किस्में होंगी। अगर चौथी किस्म यही है कि इस जगह पे डोजी बन जाएगी, इस जगह पे क्या होगा, डोजी कैंडल बन जाएगी इस जगह पे, ठीक है। बाबा ये नीचे वाली ट्रेडिंग अवॉइड करनी है ना? हाँ, नीचे वाली अवॉइड करनी है, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इस जगह पे डोजी बन जाएगी। अगर डोजी भी नहीं बनती, ठीक है, क्या होगा, डोजी नहीं बनेगी तो इस जगह पे एक समझ लो कि एक हैमर बन जाता है, ठीक है, एक हैमर बन जाता है। जैसे कि ये देखें कि ये एक हैमर बन गया हमारे पास, ठीक है। तो हैमर भी मैंने इस जगह पे बना के दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो वो भी मैंने इस जगह पे आप लोगों को बना के दिखा दिया, ठीक है। अगर हैमर नहीं बनता, इन्वर्टेड हैमर नहीं बनता, इस जगह पे स्पिनी कैंडल बनती है तो वो भी मैंने इस जगह पे आप लोगों को बना के दिखा दी, ठीक है। अगर इस जगह पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर की बनती है तो वो भी मैंने आप लोगों को बना के दिखा दी। मतलब कि कोई भी और तरीका कोई नहीं है इनके अलावा, कोई भी और नहीं कैंडल बनेगी इन 8 कैंडलों के अलावा, ये ज़हन में रख लेना, ठीक है, समझ आ गई ना। अच्छा, अब मतलब ये इसीलिए बताया कि इनके अलावा और कोई कैंडल बननी ही नहीं है, मार्केट के अंदर कोई और कैंडल है ही नहीं कि जो इस जगह पे बनेगी, सारी बना दी इस जगह पे। डाउन के ट्रेड पे भी सेम ऐसे ही है। हाँ, डाउन के भी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है, डाउन का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही है, ठीक है। जैसे कि अब इस जगह पे एक चीज़ और कि जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इस जगह पे हमने ट्रेड करनी है कंटिन्यू की, ठीक है, लेकिन इस जगह पे हमने अवॉइड करनी है, इस जगह पे हमने अवॉइड करनी है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं इस जगह पे कि जब हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, हमने बुलिश इंगल्फिंग का क्या देखा, हमें रिट्रेसमेंट कैंडल मिले या कंटिन्यूशन साइन मिले या कंटिन्यूशन पैटर्न मिले तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन क्या होता है, ना कंटिन्यूशन साइन मिलता है, ना कंटिन्यूशन पैटर्न मिलता है, ना रिट्रेसमेंट कैंडल मिलती है। तो क्या होता है, हमारे पास एक रेड कैंडल बन जाती है। वो रेड कैंडल कौन सी होगी, ये वाली, ये हमारे पास बन जाती है, डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बन जाता है, ठीक है। ये जब डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बनेगा तो अब एक चीज़ इस जगह पे आपने ज़हन में रखनी है कि जब हमारे पास ये जो प्रीवियस में हमारे पास ये जो फ्रंट में ये जो फ्रंट लोकेशन के ऊपर हमारे पास पैटर्न बना है ना, हम उसको फॉलो करेंगे। ये जो पीछे वाला पैटर्न होगा उसको हम अवॉइड कर देंगे, वो हम छोड़ देंगे, उसके ऊपर हम नहीं काम करेंगे। अब ये देखो कि इस जगह पे हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का बना, बाद में हमारे पास डार्क क्लाउड कवर का बन गया। अब हमने क्या करना है, हमने बुलिश इंगल्फिंग को छोड़ देना है, हमने डार्क क्लाउड को पकड़ लेना है और इसकी रिट्रेसमेंट और ये इसका कंटिन्यूशन साइन दे के इसके ऊपर हमने काम करना है, ठीक है। अब इस जगह पे हमारे पास क्या हुआ कि बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, ठीक है, लेकिन साथ ही आगे बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया। तो हम फिर क्या करेंगे, हम पीछे बुलिश इंगल्फिंग को छोड़ेंगे, हम बेरिश इंगल्फिंग को पकड़ेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। आगे इस जगह पे ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, बुलिश इंगल्फिंग के बाद हमारे पास आगे ही 3 आउटसाइड अप बन जाता है, ठीक है। तो अब इस बुलिश इंगल्फिंग को हम इस जगह पे साथ अटैच करेंगे, इस जगह पे हम 3 आउटसाइड अप के साथ जाएंगे। 3 आउटसाइड अप के ऊपर हमने क्या करना है, क्या ट्रेड करनी है, वो भी मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ और दिखाता हूँ, ठीक है। आगे इस जगह पे हमारे पास डोजी बन जाती है, ठीक है। डोजी के ऊपर अभी आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है, अभी डोजी को हम अवॉइड करते हैं। इस पैटर्न के ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे जब हमारी डोजी की क्लास होगी, ठीक है। ये अभी आप लोगों का हमारे पास जैसे कि बोलो कि ये अभी हमारी ये पैटर्न पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इसको हम जब हमारी डोजी की क्लास होगी उस टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझ आ गई। हम आगे चलते हैं अभी। जी सर, मतलब एक मतलब पैटर्न बनता है तो उसकी जो नेक्स्ट कैंडल आती है वो हमें डिसाइड करवाती है कि आपने अगेन कौन सी ट्रेड करनी है और किस डायरेक्शन में करनी है, किस मतलब डायरेक्शन में करनी है, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखो ना, हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमने इधर वेट किया कि यार हमें जैसे कि रिट्रेसमेंट कैंडल मिले इस जगह पे, लेकिन नहीं मिली। हमने फिर वेट किया कि यार हमें इस जगह पे कंटिन्यूशन साइन मिले, नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला इन तीनों में से, ठीक है। तो फिर हमें इस जगह पे मिल जाती है रेड कैंडल, बड़ी मिल जाती है स्ट्रॉन्ग। तो अब हमें इन 4 पैटर्न में से कोई भी पैटर्न नहीं मिला, हमने कंटिन्यू की ट्रेड करनी थी, लेकिन हमें मिलता है एक डार्क क्लाउड कवर। तो अब ये जो हमारे पास बेरिश बुलिश इंगल्फिंग था ना, हमने इसको अवॉइड कर देना है। अवॉइड करने का मतलब कि इसको हमने छोड़ देना है। ये जो फ्रंट में हमें पैटर्न मिल गया डार्क क्लाउड कवर, अब हमने इसके ऊपर फोकस करना है, ओके सर, ठीक है। पापा जी वीडियो बंदी भी है? हाँ जी, बांधी भी टेंशन नहीं लेना। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अभी टाइम क्या हुआ है, 11:12 हुए हैं, ठीक है। हम बिल्कुल अभी टाइम है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या पैटर्न, ये क्या लिखा हुआ है भाईजान, रिकॉर्डिंग और ये टेंशन नहीं लो, 3 आउटसाइड अप सर, 3 आउटसाइड अप, ठीक है।
ये क्या है, बुलिश इंगल्फिंग प्लस 1 स्ट्रॉन्ग कैंडल। जी सर। ठीक है, ओके। अब ये देखें कि ये जो हमारे पास 3 आउटसाइड अप बना है, 3 आउटसाइड बुलिश इंगल्फिंग का ये जो हमारे पास 3 आउटसाइड अप का पैटर्न बना है, ठीक है, इसकी ये रिट्रेसमेंट कैंडल है, इसकी ये वाली रिट्रेसमेंट कैंडल है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ग्रीन की ट्रेड करनी है। ओके, अच्छा, इसकी ग्रीन की ट्रेड करने के लिए हमें एक शर्त है इस जगह पे हमारी, कि ये जो रेड कैंडल है इसके 50% को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, ये हमें इनसाइड बार ही चाहिए, ये पैटर्न समझ आई। ओके, आगे इस जगह पे हमें 3 आउटसाइड अप के बाद, ठीक है, हमें ये जो रेड कैंडल है ये 50% से नीचे नहीं चाहिए, 50% से नीचे हमें नहीं चाहिए। विक भले आ जाए, विक की टेंशन नहीं, अगर विक इसको इंगल्फ करती है, विक इसको क्रॉस करती है तो फिर भी हम अवॉइड करेंगे। ओके, विक इधर तक आ सकती है, बॉडी तक, नो टेंशन। अगर इसको क्रॉस करती है तो फिर ऐसा भी कर सकती है कि मार्केट पेंडिंग पार्टी ये जो छोड़ेगी इसको कवर करेगी। ओके, सर यहाँ पे लास्ट में, जी सर मतलब यहाँ पे रिट्रेसमेंट की कैंडल चाहिए या कंटिन्यूएशन साइन भी मिले तो हम आपकी ट्रेड करेंगे। बताता हूँ आगे टेंशन नहीं लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हमारे पास इस जगह पे आउटसाइड बार पैटर्न बनता है, ठीक है, आउटसाइड बार पैटर्न बना, ठीक है, आउटसाइड बार, ओके, आउटसाइड बार प्लस 1 स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर वही 3 आउटसाइड अप ही इसको हम अकाउंट करेंगे, ठीक है। अब ये देखें इस जगह पे कि 3 आउटसाइड अप बना, इनकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी, ठीक है। जैसे कि इसके ऊपर हमने एक कंटिन्यूएशन साइन बना लिया, हैमर बन गया। इसके बाद हमने क्या करनी है, ग्रीन की ट्रेड करनी है, ये हमारी ग्रीन की ट्रेड है। ओके, ये हमारी ग्रीन की ट्रेड है। ओके, अब एक और चीज़ इस जगह पे देखें कि ये हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग बना, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद क्या होता है, हमारे पास 3 आउटसाइड अप बन जाता है, ठीक है। अब ये 3 आउटसाइड अप बना, हमने वेट किया कि यार इस जगह पे क्या होना चाहिए, हमें एक कंटिन्यूएशन साइन मिलना चाहिए, या तो हमें हैमर मिले या हमें इन्वर्टेड हैमर मिले, ठीक है। इस जगह पे जैसे कि ये देखो कि इन्वर्टेड हैमर हमें मिला, तब भी हम आपकी ट्रेड करेंगे, जैसे इस जगह पे हमें हैमर मिला तब भी हम आपकी ट्रेड करेंगे। ओके, अगर ऐसा होता है कि हमें स्पिनिंग कैंडल मिल जाती है, स्पिनिंग कैंडल मिल जाती है तो तब भी हम आपकी ट्रेड करेंगे, लेकिन इन तीनों में से कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं बनता, ठीक है। हमने फिर देखा कि यार हमारे पास रिट्रेसमेंट कैंडल बन जाए, जैसे इस जगह पे हमारे पास रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, तो हमारे पास रिट्रेसमेंट कैंडल भी नहीं बनती, ठीक है। रिट्रेसमेंट कैंडल भी नहीं बनती तो वो क्या होता है कि एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारी बन जाती है, ग्रीन, हाँ, एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे पास ग्रीन बन जाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बनी, तो अब इस जगह पे क्या है कि इस जगह पे आप लोग, अगर हमारे पास ये हमारे पास रिट्रेसमेंट, हम इसको भी मान सकते हैं। अब एक चीज़ इस जगह पे आप लोग नोट करें कि ये 50% से नीचे है, लेकिन ये 50% से नीचे नहीं मैंने की। एक चीज़ और देखो कि ये 50% से नीचे क्यों नहीं की, क्या रीज़न है कि अब ये 3 कैंडलें स्ट्रॉन्ग हैं कि ये 2 कैंडलें स्ट्रॉन्ग है, 3 कैंडल, ये 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब कि इन 2 के बदले इन 3 कैंडलों की पावर ज्यादा है। तो इस जगह पे ये पियर्सिंग लाइन या डार्क क्लाउड कवर बनेगा, ठीक है, सॉरी डार्क क्लाउड कवर बनेगा, तो ये फेल हो जाएगा। इसके बाद भी कैंडल हम आपकी ही ट्रेड लेंगे, ठीक है, समझ आई। इसके बाद भी हमारी ये ट्रेड हमारी अगर यहाँ पे सिंगल बन जाए तो सर क्या हुआ, ये 3 कैंडलों के बाद अगर बेरिश इंगल्फिंग बन जाए तो फिर सर फिर अवॉइड करेंगे, वो फिर अवॉइड करेंगे, फिर वो हमारा चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे बाबा जी मार्केट गैप अप दे तो उस टाइम क्या करें? गैप अप की अभी बारी नहीं है, वो इंशाल्लाह हम आगे कवर करेंगे, टेंशन नहीं लो। गैप अप अभी मतलब कि ना वो चीज़ें आगे वाली हैं ब्रदर, उनको अगर हम डिस्कस करेंगे तो फायदा नहीं है, ये हमारा वो सारी खिचड़ी पक जानी है। इसीलिए मैं वो जो आप ऐसा सवाल करते हो ना कि जो आगे मैंने आप लोगों को क्लासों में बताना है, तो मैं इसीलिए उनका जवाब नहीं देता, ठीक है। वो अभी फिर हम उनको लेके बैठ जाएंगे ना, फिर हम ये क्लास में वो पूरी खिचड़ी पक जानी है। इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे होंगे वो हमारा खराब हो जाना है, वो समझ ही नहीं आनी, ठीक है। वो उन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि वो क्लास के अंदर, इस कोर्स के अंदर हर ये चीज़ें शामिल है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और इस जगह पे देखें कि हमारे पास फिर एक बुलिश इंगल्फिंग बन गया, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन जाता है इस जगह पे हमारे पास, ठीक है। मार्केट उसके बाद क्या करती है, 3 आउटसाइड अप बना देती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक बन जाता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास हैमर बनता है, इसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर हैमर नहीं बनता, इसके बाद हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बनता है, तब भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इस जगह पे स्पिनिंग कैंडल बनती है तब भी हम कंटिन्यू करेंगे,
समझ आ गई इस चीज की? क्यों भाइयों, जी सर आ गया, जी सर आ किसी को गया। कोई कंफ्यूजन या किसी चीज का किसी का कोई सवाल हो वो करे क्लियर। बाबा जी अगर इसमें स्पिनिंग जो बन रही है कैंडल, अगर ये रेड बन जाए, या आपने ग्रीन बनाई ना, अगर इधर रेड बन जाए तो ये वाली ना? इससे नहीं पीछे वाली स्पिनिंग वाले की बात कर रहा है। अच्छा ये वाली इस आप वाली बात कह कर रहे रहा हो कि है इसकी? हाँ जी जी सर जी इसकी। बिल्कुल। अच्छा मेरी बात सुनो, आपका ध्यान किधर है मेरे भाई? इसकी जगह पे ये रेड कैंडल बनी नहीं पड़ी, मैंने बना नहीं दी। अब ये देखो मेरी बात सुनो, ये बुलिश इंगल्फिंग है, ये भी बुलिश इंगल्फिंग है, ये 3 कैंडल हैं, ये भी 3 कैंडल हैं। इस जगह पे आपने बोला कि रेड कैंडल बनेगी, तो वो रेड कैंडल मैं इधर बता के जा चुका हूँ। सर वो कह रहे कि स्पिनिंग जो है ना, स्पिनिंग रेड स्पिनिंग बने, वो तो रिट्रेसमेंट हो जाएगी ना। रेड स्पिनिंग बनेगी, रेड स्पिनिंग बनेगी तो वो फिर और ज्यादा बेहतर है। वो ये स्पिनिंग कैंडल बना दी मैंने, वही जगह पे स्पिनिंग बिल्कुल कैंडल ये बनेगी। दूसरे वाला जो है 70% होगी कैंडल, तो फिर आपकी ट्रेड करनी है कौन दूसरा जो सी? पैटर्न है। ये वाली? हाँ 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 70% तक आएगी। ये अगर ऊपर भी रह जाती है ना, मतलब ये इधर तक आप लोगों को इसीलिए बना के दिखाई है कि अगर इधर तक भी आएगी तो ये काम कर जाएगी, मतलब कि रिवर्सल देगी आपकी ट्रेड। आपकी। ये देखो ना, इसके अंदर मैंने एक निशान लगाया है, इस कैंडल के अंदर भी निशान लगाया और इसके अंदर भी। ये जो निशान जिन कैंडलों के अंदर लगे हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी ट्रेड है कंटिन्यू की। ओके भाई। ठीक है, तो और अगर इन्वर्टर बेरिश का क्या हुआ भाई? बेरिश इन्वर्टेड हैमर बन जाए फिर? बेरिश इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। लो जी, बेरिश इन्वर्टेड हैमर बना देते हैं। ये बेरिश इन्वर्टेड हैमर बन गया, ठीक है, बेरिश इन्वर्टेड हैमर बन गया। तो अगर इस जगह पे कोई लेवल है तो मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ कर जाएगी, अगर कोई लेवल नहीं है, ठीक है, तो मार्केट इधर से आपकी तरफ जाएगी। समझ आई? ठीक हो गया। हाँ, ओके ओके बाबा जी। किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई राय? सर ये बेसिक ना हो क्लियर है, ये 3 वाले क्लासेस में भी था। क्या हुआ भाई? यार मैंने सर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर के भी बारे में बता दें, जो बेरिश इन्वर्टेड हैमर बन जाए फिर। तो ये बेरिश इन्वर्टेड हैमर ये बना हुआ है वो ना? तो कंटिन्यूअस पैटर्न का है ना सब कुछ। यस, मैंने आप लोगों को देखो कल भी बताया था कि आप लोगों ने, मैं जितनी चीजें भी बताऊंगा, जितनी भी पढ़ाऊंगा, सारी कंटिन्यूशन ही बताऊंगा, ये याद रखना, ठीक है? क्योंकि कंटिन्यू की ट्रेड आप करोगे, 10 ट्रेड करोगे, आप तुक्के भी मारोगे ना कंटिन्यू के ऊपर, तो आप फिर भी 10 में से 7 विन कर लोगे, ये याद रखना। कंटिन्यू में इतना फायदा है, तो आपने, मैं जितनी भी चीजें आप लोगों को बताऊंगा सारी कंटिन्यूशन चीजें बताऊंगा। तो अगर आप रिवर्सल के चक्कर में पड़ोगे तो आप लोग लॉस करोगे, ठीक है? ये आज जितने भी लोग लॉस में हैं, ठीक है, वो एक ही चीज के ऊपर के लॉस में है कि अभी तक देखो मैंने आप लोगों को कितने चीजें समझा दी हैं, अभी हमारी लेवल की क्लास नहीं आई, लेवल की क्लास नहीं है कि इस जगह पे लेवल लगाना है, ये करना है, वो करना है। लेवल के ऊपर अगर आप लोग ट्रेड करेंगे तो वो लेवल के ऊपर हमेशा रिवर्सल की ट्रेड होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी ट्रेड होती है, रिवर्सल की ट्रेड होती है। तो रिवर्सल की ट्रेड के ऊपर बंदे की, जितना मर्जी बड़ा ट्रेडर हो, बंदे की 50% एक्यूरेसी बनती है लेवल के ऊपर। समझ आई? तो आप लोग कोशिश करेंगे कंटिन्यू की ट्रेड करें, रिवर्सल की ट्रेड नहीं करने। चाहे आपको लग भी रहा है कि यार ये अब ट्रेंड में मार्केट जा रही है कि ये कैंडल रेड बनेगी, नहीं, ये रेड बन जाए, नेक्स्ट में देखो नेक्स्ट ग्रीन कब बनेगी, ग्रीन की ट्रेड करनी है आपने अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में रेड की। ठीक है, ओके ओके बाबा जी। रिवर्सल पैटर्न तो ये हमारे वाला आएंगे, रिवर्सल पैटर्न हमारी कल की क्लास में रिवर्सल पैटर्न होंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, रिवर्सल पैटर्न के ऊपर हमारी बात होगी। बाबा जी ओके, तो ये बाबा बस जी हमारा होमवर्क यही है कल का, कल का इसी होमवर्क पे हमने यही काम है, करना है। कल का होमवर्क आप लोगों का यही है। ओके।